माँ, माँ, माँ क्या हुआ? आपका पैर, आप ठीक तो हो ना? आरवी तुम यहाँ कैसे आई? किसने फोन किया इसे? I'm sorry, I was the one. Actually, आपका पैर मुड़ गया था, मुझे नहीं पता था किससे कॉल करूँ और आप मेडिकेशन तक नहीं ले रही थी। Can you imagine? तुम पागल हो? हाँ, मैं ठीक हूँ ना, इतना भी कुछ हुआ नहीं है कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। छोटी सी मोच है बस, और तुमने इतना क्यों सबको परेशान किया दीपिका? आंटी आई एम सॉरी, पर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या मतलब हम परेशान हो जाएंगे? हम पराए थोड़े ना, आपके अपने ही है ना। माँ मोनिशा बिल्कुल सही कह रही। आपको चोट लगी और आप बताओगी नहीं, मुझे नहीं बताओगी। आपको पता है ना, आपको कुछ भी हो जाता है तो फिर मेरा। देखा, इसलिए मैंने कहा था इसे फोन नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ऐसे परेशान होता है, चिंता करता है और फिर सब काम छोड़ के आ गया ना, काम छोड़ के। माँ आपसे बढ़ के है क्या काम? आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप मेरे लिए सबसे बढ़ के, उसके बाद सब है। प्लीज ऐसा मत बोलो आप। Thank you for saying that. अब मैं खुल के माँ की कंप्लेन कर पाऊंगी। माँ दवाई तक नहीं ले रही है आरवी। दीपिका, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस छोटी सी मोच है। आपका पूरा पैर स्वेल अप हो गया है। इतनी सी मोच है, दवाई जरूरत पड़ेगी तो मैं खा लूंगी। तुम अभी जाओ, तुम जाओ अपने काम खत्म करो और फिर आराम करो। जाओ। एक सेकंड भाभी, दवाई कहाँ? हाँ, एक सेकंड देखती हूँ। डॉक्टर ने कहा 2 टैबलेट्स देनी है। माँ चलो। और मैंने अरे पर कुछ नहीं सुनना है मुझे। आपको चोट लगी है ना? प्लीज प्लीज खा लूंगी, दे मुझे हाथ में। लो जल्दी खाओ। हाँ आप भी ना, मतलब ध्यान नहीं रखती हो। ये आप दोनों का जो एक दूसरे के लिए प्यार है, कंसर्न है, केयर है, इसे ना कभी किसी की नजर ना लगे। आरवी और माँ का रिश्ता ही ऐसा है। आरवी, हाँ माँ। पूर्वी कहाँ है? ठीक है ना वो? हाँ माँ वो ठीक है। वो बाहर गई है। वो थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी ना तो वो भी जल्दी बेटर फील करेगी। तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? कुछ छुपा रहा है तू? नहीं, मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे कुछ? मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। सच बता, कुछ बताना चाहता है तू? बोल ना बेटा। ठीक है ना वो? हाँ वो ठीक है, सब ठीक है माँ। और आप प्लीज अपना ख्याल रखा करो। पूर्वी का ख्याल मैं रख लूंगा। प्लीज टेक केयर। नहीं आंटी, टेक केयर। हाँ, आई एम हियर। माय गॉड, तुम ये सब भी कर लेते हो? मतलब तुम तो किसी भी घर में घुस सकते हो। मतलब तुम शरीफ लड़के हो। वो हेलो, मैं शरीफ हूँ। हरकत तुम्हारी चोरों वाली है। हाँ या प्लीज चुप हो जा, भी उसको करने देना, मत डिस्टर्ब कर, रुक जाओ। एग्जैक्टली, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो यार। और मैं को चोर वोर नहीं हूँ। मैंने ना वो एक वीडियो में देखी ट्रिक। कभी कभी ऐसी ट्रिक्स काम कर जाती हैं, जैसे अभी कर रही है। भाभी यार एक काम कर गई, लॉक खुल गया यार। सब बोलते हैं युग नालायक है, लेकिन यार ग्रेट। अब खुद की तारीफ करके हो गया तो अंदर चले क्या? चुप, वो ऑर्डर भाभी देंगी ना। अरे चलो अंदर चलो प्लीज, जल्दी। आरवी रुको। क्या था यार भी? माना तुम पूर्वी का ख्याल रखना चाहती हो क्योंकि वो इतना कुछ कर रही है तुम्हारे लिए, सबके लिए, लेकिन मेरे सामने उसके लिए इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मोनिशा तुम ये क्या कह रही हो? और ऐसे क्यों बात कर रही हो? हुआ क्या है? एक मिनट, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आरवी? कौन हूं मैं? तुम्हारी फियांसे। हमारी सगाई भी थी, याद है भी तुम्हें कि नहीं? हाँ याद है। तो फिर तुम मेरे सामने से बार बार पूरी पूरी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्या जरूरत थी सबके सामने कहने की कि मैं उसका ख्याल रखूंगा? हाँ, व्हाट डू यू मीन? क्या
क्या ख्याल रखना चाहते हो तुम उसका? तुम जानती हो ना क्या हुआ है उसके साथ। और जो भी हुआ है उसकी खुद की वजह से नहीं हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, और उस नेत्रा की वजह से। जिंदा मार दिया था उसको। अरे वो सिर्फ मुझे बचा, मेरे साथ जो गलत हुआ है वो मुझे उससे बचाना चाहती थी, लेकिन वो खुद मरते मरते बची है मेरी वजह से। इसीलिए ख्याल रख रहा हूं उसका, इसीलिए उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूं, उसकी परवाह कर रहा हूं। मुसीबत टली नहीं है, अभी भी है उसके सर पे, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको कुछ होने नहीं दे सकता। आरवी, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ रही हूँ तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। उस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ इसलिए तुम उसकी केयर कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, परवाह है तुम्हें उसकी। और उसकी क्या, उसकी जगह कोई और होता तुम उसके लिए भी यही करते। डैमेट अगर घर का नौकर होता तो भी तुम यही करते, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है। पर आरवी, समय मेरा क्या? हाँ, मेरे बारे में भी सोच लिया करो, मेरा भी ख्याल रख लिया करो। हाँ, मुझे समय बहुत लेफ्ट आउट फील होता है आरवी। लुक एट मी, हमारी शादी होने वाली थी, और फिर क्या हुआ? कर ली ना तुमने उस लड़की से शादी। उसमें भी साथ दिया ना मैंने तुम्हारा, जिस भी वजह से कि जो भी तुम करना चाहते हो हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ी रही ना। बट तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो आरवी? और क्या मांग रही हूं मैं तुमसे? यही कह रही हूं ना कि मेरे बारे में भी सोच लिया करो, मेरी भी परवाह कर लिया करो। और परवाह नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कम से कम ऐसे हर्ट तो मत किया करो। मोनिशा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जो मैंने बोला वो ठीक है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। आई एम सॉरी। नहीं आरवी, नहीं, ऐसे टालने के लिए तो सॉरी नहीं बोलोगे तुम बिल्कुल। ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? हाँ, यही तो कहा ना कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में भी सोचो। आरवी लिसन, आई नो कि वो पूर्वी तुम्हारा साथ देने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तुम उसकी इतनी केयर कर रहे हो। लेकिन ऐसा कौन सा महान काम कर दिया यार उसने? हाँ, पत्नी है ना, हर पत्नी ऐसा करती है, और मैं होती तो मैं ज्यादा करती। उस लड़की ने तबीयत खराब होने पे एक व्रत क्या रख लिया, सबने उसे सर पे चढ़ा लिया, सब उसे इतना प्यार दे रहे। और मेरा क्या, मैंने भी तो व्रत रखा ना, मेरे बारे में कोई सोच रहा है? मोनिशा तो किसी को दिखती नहीं इस घर में, अब मेरा क्या आरवी? जस्ट काम डाउन, एक सेकंड काम डाउन। क्या कर रही हो तुम मुद्दे की बात करो ना। ये बताओ तुम परेशान क्यों हो? किस बात से परेशान हो तुम? इस बात से परेशान हो कि पूर्वी को इस घर में पसंद करने लगे, उसकी परवाह करने लगे लोग, उसने घर वालों के दिल में जगह बनाई है, ये बात है क्या? बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताओ, इसी बात से परेशान हो तुम? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। मुझे लग रहा है मैं तुम्हें खो रही हूँ आरवी, तुम मुझसे दूर जा रहे हो आरवी, तुम अपनी मोनिशा से दूर जा रहे हो उस पूर्वी के लिए। कोई नहीं है, चलो ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे साहिल का एड्रेस पता चल जाए। मैं वहां देखती हूँ। ओके, और मैं वहां जाता हूं। कुछ मिला क्या तुम दोनों को? नहीं दी, कुछ नहीं मिला। नहीं भाभी, मुझे भी कुछ नहीं मिला, मैंने सारा वहां ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला यार। तो नहीं है, वो यहाँ पे रहता है। फिर भी देखो, ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए साहिल के बारे में। एक बार फिर से देखते हैं, चलो। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ। फिर से ढूंढो, अंदर देखती हूँ एक बार। मिल गया क्या? गिफ्ट मिल गया। भाभी, पर गिफ्ट से हमारा क्या लेना देना यार? लेना देना है युग। देखो, इस पे साहिल का नाम लिखा और उसका एड्रेस भी लिखा है। हो सकता है उसने कुछ कुरियर करवाया और अपना नाम और एड्रेस देकर। हाँ, मैं एक सेकंड इसकी पिक्चर क्लिक करता हूँ। एक जल्दी चले साहिल के घर। वहां जाके क्या करेंगे?
अरे बुद्धू तो यहाँ करने आए वही करेंगे ना, वहां जाके सबूत ढूंढेंगे, क्या पता उसके खिलाफ कुछ मिल जाए। ये युग सही बोल रहा है, साहिल के घर चलते हैं, वहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई सबूत, कुछ भी। चलो जल्दी चलते हैं। हाँ चलो। सच में मुझे ऐसा ही लग रहा है आरवी कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। कोई मुझे नहीं खो रहा है मोनिश, और मैं कोई चीज नहीं हूं कि कोई मुझे खो दे। आरवी, मुझे तुमसे शादी करनी है। मोनिशा, इन सब बातों का टाइम नहीं है मेरे पास अभी। तुम भूल रही हो कि मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा है मोनिशा। मुझे उस नेता से निपटना है अभी। उसने जो इल्जाम लगाया है ना मुझ पे, मुझे उसको झूठा साबित करना है, जवाब देना है उसको, और खुद को सही साबित करना है। वो तो ये करवा चौथ बीच में आ गया इसलिए हम लोग रुक गए, स्लो हो गए, लेकिन चीजें खत्म नहीं हुई हैं अभी। सॉरी आरवी, जाते जाते ना मेरी एक बात का जवाब देते जाओ। तुमने मेरा व्रत क्यों नहीं तोड़वाया? तुम जानते थे ना कि मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, फिर भी तुमने मेरा व्रत नहीं तोड़ा। तुम्हें पता भी मैंने तुम्हारी फोटो देखकर व्रत तोड़ा है। मोनिशा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा ही व्रत तोड़वा रहा था माँ के कहने पे, बट इफ यू रिमेम्बर, वो भी बेहोश हो गई। देखा, उसके लिए सोचा तुमने, उसके लिए किया, मेरे लिए नहीं। वो लड़की मुझसे मेरे सारे हक छीन रही, यहाँ तक कि मेरा व्रत भी नहीं तोड़वाया तुमने। और ठीक है, मान लिया वो बेहोश हो गई थी, इसलिए पहले तुमने उसका व्रत तोड़वाया, लेकिन उसके बाद तो तुम मेरा व्रत तोड़वा सकते थे ना। मैं भी तो दिन भर से भूखी प्यासी थी ना। ओके ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। और आरवी, अगर तुम भूल रहे हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी एक झूठ है। उससे पहले हमारी सगाई हो चुकी थी और हमारी शादी होने वाली थी, समझ रहे हो ना? और इस बार मुझे तुमसे सॉरी नहीं सुनना है, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। प्रॉमिस करो कि अगले साल तुम सिर्फ मेरा करवा चौथ का व्रत तोड़ोगे। करो प्रॉमिस। ओके। बस हमें यहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे नेत्रा और साहिल की सच्चाई पता चल जाए। तो हम अपनी तरफ से ही सोच रहे थे, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे थे कि नेत्रा ये सब क्यों कर रही है, क्यों आरवी की लाइफ में आई है। लेकिन अगर हमें यहाँ कुछ मिल गया ना, तो सारे सवालों के सही जवाब मिल जाएंगे। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा भाभी। और कुछ ऐसा जिससे कि उनकी सच्चाई बाहर आ जाए। तो हम देखते हैं, जल्दी देखते हैं। कहीं कुछ भी मिले तो मुझे बताना, ओके? मैं वहां देखती हूँ। दीदी भी तेरे साथ आती हूँ। मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? आवाज नहीं तो। मुझे सुनाई दी, कोई तो है। कोई भी नहीं है यार यहाँ पे। चलो मैं वॉशरूम से आता हूँ, ठीक है? वेट करो, जल्दी आना। आई एम श्योर कोई तो है यहाँ। अरे कोई भी नहीं है यार हमारे अलावा, कोई है यहाँ पे। आता हूँ मैं। मैंने आवाज सुनी, कोई तो है यहाँ। देखती हूँ। जल्दी कर।
पे कोई बात नहीं तो देखते रहे। जल्दी कर इससे पहले कि कोई आ जाए। यहाँ देखती हूँ एक बार। मिल गया। क्या क्या मिला? दिया, वो सब बाद में बताती हूँ। पहले मैं युग को बोलती हूँ हमें पार्किंग में मिले जल्दी से। काम को जैसे मैसेज कर देती हूँ, युग हमें जल्दी से पार्किंग में मिलो, हमें कुछ मिले। वो बता ना क्या मिला है इसमें? दिया, इस फाइल में जो है ना वो तो दिया। हाँ वो रही चुप। नेत्रा, क्या 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 हुआ? हाँ ना, कोई तो घर पे है। मैंने किसको भागते हुए देखा। कोई भी तो नहीं है। मैंने कहा ना कोई तो है। काम करते चल के देखते हैं। हाँ प्लीज। कौन है? मैंने कहा ना कोई है। कौन है? कौन है? अभी दिया, जल्दी आओ, कोई आ जाएगा। युग, जल्दी स्टार्ट करो गाड़ी, इससे पहले कि वो लोग आए। जल्दी गाड़ी में बैठो। रुको, रुक। देखा, मैंने कहा था ना कोई तो है घर पे। भाग गया। तुम सही थी, घर पे कोई था, लेकिन कौन हो सकता है? आई नो। पता नहीं ऐसे कौन आएगा और क्यों आ सकता है। लेकिन हमारा तो किसी और से कनेक्शन भी नहीं है। जितना मुझे समझ में आ रहा है, होना हो ये कोई मल्होत्रा फैमिली से हो सकता है। मल्होत्रा फैमिली? नो नो नो, साहिल मल्होत्रा फैमिली से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनमें से कोई हुआ ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत? हाँ। कैसे? अरे अगर आरवी की फैमिली से कोई यहाँ आया ना तो उसका मतलब एक ही है कि वो किसी मकसद से आ रहे हैं, कुछ ढूंढने आ रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट यूज कर सके अपने फायदे के लिए। और ऐसा होना मतलब हमारे हाथ से सब गया। लेकिन हमारे घर में ऐसा क्या हो सकता है जो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्या लेके जा सकते हैं? एक काम करते हैं, घर के अंदर चलते हैं, चेक करते हैं। हाँ, चलो। चलो। यार समझ नहीं आ रहा है, कुछ लेके तो गया नहीं है ये यहाँ से। सब अपनी जगह, कुछ भी गायब नहीं है। हमें लगता है हम ज्यादा ही सोच रहे हैं। कोई मल्होत्रा फैमिली से नहीं होगा, वो कोई नॉर्मल चोर है। लेकिन ऐसा कैसा चोर है जो कुछ चुरा के नहीं लेके गया? ज्यादातर चोर तो पैसे के लिए आते हैं ना। उससे पूरा घर छाना होगा, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। बड़ा घर देख के अंदर आ गया होगा, ये सोचे कि बड़ी कमाई होगी। लेकिन उसको कैसे पता कि हम तो कंगाल हैं? और वैसे भी ये जो घर है ये हमारा थोड़ी है, तो मेरे मम्मी पापा का है। वो अमीर है, हम थोड़ी हैं। उनके पास पैसे हैं। ऐसे मत बोलो, जल्दी तुम्हारे पास भी पैसे होंगे और बहुत पैसे होंगे, देखना बहुत जल्दी हम भी अमीर हो जाएंगे। क्या? एक बार देखो तो इसे। नहीं, एक सेकंड वेट। तुम क्या कह रही? तुम कह रही हो कि तुम जानती हो उस आदमी को? वो मैथ्यू है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, और साहिल ने उसको पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए, राइट? तो फिर हम किसका वेट कर रहे हैं? चलो फौरन चल के उनको अरेस्ट करवाते हैं। चलो। पर इससे हमें क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा मतलब?
मतलब देखो, हमने साहिल की कंप्लेंट कर भी दी, पर वो नेत्रा, वो तो साफ साफ ये बोल देगी ना कि उसने तो छुपाया ही नहीं था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो साफ साफ ये दिखा देगी कि साहिल उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, और नेत्रा ये सब बोल के साफ साफ निकल जाएगी। और अगर अरेस्ट होंगे ना तो वो मैथ्यू और साहिल, बस। तो चल के पहले उनको अरेस्ट करवाते ना। मैं वही तो कह रही हूँ, हमारा कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा हम सबका ना नुकसान हो जाएगा। वो भी कैसा नुकसान हो जाएगा? वो लोग जेल में रहेंगे तो हमारा क्या बुरा कर सकते हैं? वो बुरा नहीं करेंगे, नेत्रा करेगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड साहिल जेल में है, अभी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, किसी कीमत पर नहीं। वो तुमसे शादी करने के लिए फिर से आएगी।